Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener at Indian Medical Associations. पेशेंट्स में काफ़ी क्वेरीज होती है कि इस दिक्कत के लिए ईएनटी वाले के पास जाएं कि मेडिसिन में जाएं, इस दिक्कत के लिए ईएनटी में जाएं कि नहीं जाएं। मैं ये वीडियो उसी रिगार्डिंग बना रहा हूँ पेशेंट के वो सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए कौन सी दिक्कत के लिए आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ईएनटी सर्जन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। सबसे पहले कान, नाक, गला, तीन चीज़ हम तीन हेडिंग में कवर करेंगे वीडियो को। सबसे पहले मैं कान की दिक्कतों के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपको ईएनटी के डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि अगर आपके कान में दर्द है, कान से पस आ रहा है, कान से पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, इसलिए कान में इरिटेशन है, इचिंग है, खुजली हो रही है, वो कुछ भी वजह से हो सकता है। खुजली हो रही है तो आपके बाल में डैंड्रफ है या नहीं है, लेकिन कान के अंदर खुजली हो रही है तो आपको ईएनटी वाले पास जाना है। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर कैसे हैं भी हों, मतलब कि आपको करवट बदलने पे आ रहे हैं या कैसे भी, आपको ईएनटी वाले के पास पहले जाना है। कान में घंटी बज रही है और कान के आसपास आगे पीछे ऊपर सूजन हो गया, मतलब जिसको बोलते हैं एब्सेस, कम सुनाई देता है, डिफनेस हो गई है, उसमें जाना है। कान पे चोट आ चुकी है, कान पे सूजन आ गया है, कान का जो पिन्ना वाला पोर्शन उसमें सूजन आ गया है, या कान अगर आपने किसी सुनार या फिर इनसे कहीं अनहाइजीनिक पियर्सिंग करा दी है, सो उसके बाद किलवाइड बन गया, काला काला सूजन हो गया है, सो इसके लिए भी आपको ईएनटी वाले के पास जाना है। या आपका कान का ये छेद जो है, आप पियर्सिंग करवा के कुछ पहनते थे, ईयरिंग पहनते थे, वो छेद बड़ा हो गया है, तो उसको भी सही कराने के लिए, जिसको लॉबोप्लास्टी नाम की छोटी सी प्रोसीजर हम करते हैं, जो मिनी सर्जरी होती है। कान अगर आपका बंद है, कान में कुछ फॉरेन बॉडी चला गया है, मोती वगैरह, बच्चों के केस में मोती वगैरह चला गया है, या आप जमीन पे सोए थे, कॉकरोच वगैरह चला गया, कोई कीड़ा चला गया, तो आपको निकलवाने के लिए ईएनटी वाले के पास जाना है। साथ साथ कान पे चोट लगने के बाद जो बोलते हैं पेरिकॉन्ड्राइटिस या पिन्ना हेमेटोमा, वो हो गया। अगर आपको कान की पियर्सिंग करानी है, आज के टाइम में अगर पियर्सिंग करानी है तो माइल्ड लोकल एनेस्थेसिया देके और हाइजीनिक वे में एफडीए गाइडलाइन को फॉलो करके ईएनटी सर्जन्स मोस्टली करते हैं। मैं भी करता हूँ। अगर आप दिल्ली में हो तो मेरे ओपीडी में विजिट कर सकते हैं। नोज़ की क्या क्या दिक्कत है, जैसे नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, वो पानी सफ़ेद पानी भी हो सकता है और पुरुलेंट भी हो सकता है, राइटिस। नेजल डिस्चार्ज हो गया, नाक से खून आ रहा है, बच्चों के बड़े के केस में बीपी हाई की वजह से चोट लगने के बाद, या तो बच्चों में जो रेगुलर खून आता है वो। नाक में कुछ बच्चे ने फॉरेन बॉडी डाल दिया है, या किसी साइकेट्रिक पेशेंट ने भी फॉरेन बॉडी डाल दिया, तो आप ईएनटी के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसके बाद नाक की हड्डी टेढ़ी है जिसकी वजह से नाक बंद रहता है, तो आप नाक के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नाक में एब्सेस हो गया है, नाक के सेप्टल एब्सेस हो गया है, या चोट लगने के बाद सेप्टल हीमेटोमा हो गया है, सो ईएनटी वाले डॉक्टर के पास फर्दर इलाज के लिए जा सकते हैं। साथ साथ नाक के हड्डी की फ्रैक्चर हो गई है तो जा सकते हैं। सीएसएफ राइनोरिया, मतलब चोट लगने के बाद नाक से पानी आ रहा है, तो आपका जो राइनोरिया सीएसएफ में डिफेक्ट हो गया है, उसको रिपेयर कराने के लिए, उसकी सर्जरी कराने के लिए नाक के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नाक में बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, क्रस्टिंग ज़्यादा होती है, उसके लिए भी ईएनटी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नाक का जो सुगंध है वो नॉर्मल नहीं है, कम हो गया है या एकदम खत्म हो गया, तो ईएनटी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका नाक बाहर से खराब दिखता है, क्रूक नोज है या फिर हम्प है या टिप डिफेक्ट है, टिप डिफॉर्मिटी है, सो आप राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। उसके लिए ईएनटी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बीमारियां लिम्फेटिक जो सप्लाई होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो नाक में काफ़ी सूजन हो जाता है, राइनोस्क्लेरोमा बोलते हैं, जो कि वुडी नोज वगैरह बोलते हैं। ये सब बीमारियों में भी आपको ईएनटी के पास जाना है। इसके साथ साथ अगर गले की दिक्कत में क्या है, अगर आपको टॉन्सिल इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, गले का कोई भी इन्फेक्शन हो, यूआरटीआई है, सर्दी खांसी हो गई है, एसिडिटी आपको होती है, गले में जलन वगैरह रहता है, आपका आवाज़ बदल चुका है, एकदम गायब हो गया है, या होर्सनेस है उसमें, सो आप ईएनटी वाले के पास जा सकते हो। आपका जीभ चिपकी हुई है, जिसको टंग टाई बोलते हैं, उसमें आप उसका मिनी सर्जरी कराने के लिए आप ईएनटी वाले के पास जा सकते हो। खाना खाने में दिक्कत होती है, दर्द होता है या दिक्कत होती है, तो आप ईएनटी के पास जा सकते हो। गले में कुछ फॉरेन बॉडी अटक गया है, या तो बच्चे ने सिक्का खा लिया है, या कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स बूढ़े लोगों के चला गया है, निकल के जो नकली दांत लगे थे वो चले गए हैं, या मछली खाते समय मछली गले में अटक गई है, तो भी ईएनटी वाले के पास जा सकते हैं निकलवाने के लिए। टॉन्सिल में पत्थर, खाना के पार्टिकल्स फंस जाते हैं, उससे दर्द होता है, टॉन्सिल हो गया है, या दर्द नहीं होता लेकिन आपने देख लिया सफ़ेद सफ़ेद कुछ है, तो आप उसके लिए भी ईएनटी वाले के पास जा सकते हैं। वो लोकल एनेस्थेसिया देके उसको निकाल लेंगे। आपका तालू कटा हुआ है, होंठ कटे हुए, इसकी सर्जरी के लिए टॉन्सिल ये ईएनटी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मुंह में कोई सूजन है वगैरह है, तो इसके लिए भी ईएनटी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। थायराइड की कोई भी दिक्कत हो और गले में यहाँ सूजन है, पैरोटिड की कोई भी दिक्कत हो, तो ईएनटी वाले के पास जा सकते हैं। साथ साथ कुछ ईएनटी सर्जन्स कॉस्मेटिक सर्जरी के अलावा कोर कॉस्मेटोलॉजी भी करते हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, केमिकल
पील, पीआरपी ये सब करते हैं। तो आप अगर वो ईएनटी सर्जन ये करते हैं तो आप उनके पास जा सकते हो। जो बोटॉक्स, फिलर्स है, जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है वो ईएनटी वाले बेटर करते हैं। ईएनटी और मैक्सिलोफेशियल जो डेंटिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनको ये पेशेंट ऑपरेट करते हैं तो इनको सारी मसल्स की अटैचमेंट्स और इनको प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। तो आप बेटर है इनसे ही करवाएं कंपेयर टू कोर डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के लोगों को जो सर्जिकल ओरिएंटेशन होता है या फिर मसल का जो अटैचमेंट होता है उतना बेटर नहीं होता, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं करते। उनका ऑपरेटिव की एनाटॉमी थोड़ी ही उतनी बेटर नहीं होती जितनी कि एक किसी भी सर्जन की होगी, चाहे वो ईएनटी सर्जन हो चाहे मैक्सिलोफेशियल डेंटल सर्जन हो। सो मुझे आशा है इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।